आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत के अंदर वेदांत दर्शन के तहत मुख्य रूप से अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, ब्रह्म के संबंध में यानी हम तत्व के संबंध में कह सकते हैं, इस प्रकार की विचारधारा दिखाई पड़ती है। क्योंकि दर्शन के अंदर ज्ञान मीमांसा की अगर बात की जाए तो ज्ञान के स्वरूप के ऊपर चर्चा की जाती है, और तत्व मीमांसा की बात की जाए तो मूल पदार्थ, मूल सत्ता के विषय में जानने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि वेदों के अंदर वेदांत दर्शन जो है, जैसे 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ये मंत्रों में लिखे गए थे तो इनका खुलासा किया गया, सरल शब्दों में खुलासा किया गया। समय के साथ जटिलता आ जाती, लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में उनका खुलासा कर दिया गया आसान शब्दों में, गद्य में। उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। फिर उसके बाद वेदों के अंदर ही आत्मा परमात्मा के बारे में विचार मिल रहे थे तो उनका थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया, तो आरण्यक ग्रंथ लिखे गए। अरण्य माने जंगल होता है, तो वनों के अंदर ऋषि मुनि रहते थे, तो वहाँ पर आत्मा परमात्मा के बारे में चिंतन हुआ और पुस्तकें लिखी गई, यानी उनको ध्यान में रख लिया गया, तो उनको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद फिर और विस्तार में चर्चा हुई, तो अलग अलग, क्योंकि ऋषि मुनि अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, तो फिर उपनिषदों की रचना हुई, उसमें और विस्तार से चर्चा की गई आत्मा परमात्मा सत्ता के बारे में, किस तरह से ब्रह्म को जाना जा सकता है, मूल सत्ता क्या है, तो बताया गया कि ब्रह्म ही जो है वो मूल सत्ता है। और फिर कुछ विद्वानों ने उपनिषदों के अंदर जो व्याख्याएं की गई, तो ये इसी वजह से, क्योंकि उपनिषदों के अंदर ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर ये सारे जो आप सिद्धांत देख रहे हो विकसित हो गए। कुछ द्वैतवाद को मानते हैं, 2 प्रकार की सत्ताओं को मानते हैं, कुछ एक ही प्रकार की सत्ता को मानते हैं, कुछ एक सत्ता को मानते हैं लेकिन विशिष्ट रूप से मानते हैं, कुछ द्वैत और अद्वैत दोनों को मानते हैं, भेद अभेद दोनों को मानते हैं। और शुद्ध अद्वैतवाद के तहत जो है माना जाता है कि सिर्फ केवल ब्रह्म की सत्ता, ये जगत भी ब्रह्म ही है, जीव भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म की सत्ता तो है ही है। तो कहने का अर्थ है कि उपनिषदों के अंदर बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें हैं, तो उनका अपने अपने आधार पर खुलासा किया गया, तो ये मत भिन्नता दिखाई पड़ी और अलग अलग समय में विद्वानों ने अपना अपना दर्शन पेश किया, अपना अपना सिद्धांत दिया, मतभेद व्यक्त किया। तो ये सारी बातें अभी आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। तो कहने का अर्थ है कि वेदांत जब हम बात कहते हैं तो वेदों का अंतिम भाग है, क्योंकि पहले तो 4 प्रकार के वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर इनका खुलासा किया गया ब्राह्मण ग्रंथों में। उसके बाद फिर आरण्यक ग्रंथ आ गए, फिर उपनिषद आ गए, 108 उपनिषद हैं, उन्हीं को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंतिम भाग में है वो। पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, और अंत में आ जाते हैं उपनिषद, जो 108 हैं स्वीकृत ग्रंथ के तौर पर। इसीलिए वेदांत जो कहा जाता है तो सारे उपनिषद उसमें आ जाते हैं, 108। तो उपनिषदों के आधार पर अलग अलग समय विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है सत्ता के विषय में, मूल सत्ता के विषय में। तो शंकराचार्य जो केरल के रहने वाले थे, उनका मत है अद्वैतवाद। वो बताते हैं कि उपनिषदों में जो विचारधारा मिलती है उसके तहत सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, बस बाकी किसी की सत्ता नहीं है। जो जगत हमको दिखाई पड़ रहा है माया जन्य है, माया ब्रह्म की एक शक्ति है, उपाधि रूप होती है, ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं होती। और ये माया जो शक्ति है ये जड़ होती है, अनादि होती है, भाव रूप होती है, और ये ब्रह्म को किसी दूसरे रूप में दिखा देती है। जैसे हम रात के वक्त जब सड़क पे चलते हैं तो हमको रस्सी सांप के तौर पर नजर आने लगती है वहाँ पर रस्सी, लेकिन हमको दिखती है सांप के तौर पर। इसी तरीके से माया जो है वो ब्रह्म को आवृत कर लेती है, यानी वो ब्रह्म को किसी अन्य रूपों में दिखाने लगती है, तो ये संसार हमको नजर आने लगता है। क्योंकि ब्रह्म के अंदर सारे प्रकार के गुण हैं, सारे प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रह्म क्योंकि सर्वव्यापक होता है, सर्वगुण संपन्न सत्ता है ना, वो शून्य सत्ता नहीं है, सच्चिद आनंद सत्ता है, यानी सत सत्ता है, हमेशा रहने वाली है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, वो हमेशा से है, हर समय रही है वो, और उससे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। वो ज्ञान युक्त सत्ता है। ये पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म के द्वारा ही निर्मित किया गया है। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जगत के अंदर हम एक प्रकार देख सकते हैं कि अटूट एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है, हम कहीं दोष नहीं निकाल सकते किसी भी चीज़ में, सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सच्चिदानंद यानी आनंद युक्त सत्ता है। आनंद युक्त सत्ता का मतलब है कि ब्रह्म को जान लेने के बाद कभी आनंद नष्ट नहीं होता, और वो आनंद ये सांसारिक आनंद से बहुत विलक्षण है। क्योंकि जो सांसारिक आनंद है, संसार में जो आनंद हमको चीज़ों के खाने पीने से, घूमने से, देखने से मिलता है, ये आनंद संसार से संबंध है।
और जो कि संसार माया के जन्य है और मिथ्या है। प्रतिबिंब की तरीके से जैसे दर्पण में हम अपना रूप देखते हैं, चेहरा देखते हैं, तो दर्पण में जो चेहरा है वो वास्तविक नहीं होता, वो एक प्रतिबिंबात्मक स्थिति होती है। तो ऐसे में जो चीज़ तात्विक परिवर्तन नहीं है ब्रह्म का, सिर्फ माया से पैदा हुआ है, एक मिथ्या हम कहते हैं स्वरूप है, उसके अंदर एक आकर्षण है कि लोग संसार में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं आनंद है उसके अंदर भी ताकि संसार चले। तो उस सत्ता के अंदर जो वास्तविक सत्ता है, तात्विक सत्ता है, मूल सत्ता है, उसको प्राप्त करने के बाद कैसा आनंद मिलेगा, इस आनंद की और उस आनंद की कोई तुलना नहीं है। इसलिए ब्रह्म का स्वरूप अगर कहा जाए, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, हर चीज का अपना एक स्वरूप होता है, तो सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद। चित का मतलब है चैतन्य युक्त सत्ता। चेतना को हम देखते हैं, हाथ हिलता है, हम चलते फिरते हैं, तो किस वजह से, चेतना के वजह से। कहीं ना कहीं चेतना रहती है तभी तो चल फिर रहे हैं, और जब शक्ति कम हो जाती है तो चल फिर नहीं पाते लोग। तो संसार के अंदर हमको चेतना दिखाई पड़ती है, तो ये चेतना कहाँ से आई, प्रश्न उठता है ये। तो एक ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसी शक्ति है जिसके पास वो मतलब वो वही चैतन्य का मूल है, चेतना का मूल वही है, इसलिए ब्रह्म को ही माना गया है सत्य, चित और आनंद। वो हमेशा से है, इसलिए सत है, यानी वर्तमान काल में भी वो सत्ता है, भूतकाल में भी थी और भविष्य काल में भी है, रहेगी। किसी कालखंड में उसकी सत्ता का लोप नहीं होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि शंकराचार्य के दर्शन में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है। जगत सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, ये वास्तविक भी नहीं है। वास्तविक का मतलब है कि इसकी प्रतीति तो हमको होती है वास्तविकता के तौर पर, लेकिन ये वास्तविक सत्ता नहीं है, मिथ्या है ये, क्योंकि ये मायाजन्य है, ये तात्विक परिवर्तन नहीं है ब्रह्म का, मायाजन्य है। तो हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने देखा। अब आते हैं रामानुजाचार्य, जो अपना विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन देते हैं। रामानुजाचार्य बताते हैं कि जगत जो है, जिसको कि शंकराचार्य के दर्शन में मिथ्या बना दिया गया, व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य उसको बताया गया और प्रतिबिंब स्वरूप प्रदान कर दिया गया, तो इसको स्वीकार नहीं किया रामानुज ने। रामानुज बताते हैं कि जो जड़ सत्ता होती है, जिसको हम भौतिक पदार्थ जो कि जड़ रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे मिट्टी है तो जड़ है वो, तो इस तरह से एक सत्ता वो है जो जड़ है, जिसको अचित कहा जाता है, और एक सत्ता है चित्त की, जो कि हमको चेतना दिखाई पड़ती है। जीव चलते फिरते हैं, मनुष्य चलते फिरते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, प्राणी हैं, चलते हुए नजर आते हैं, तो उनके अंदर चेतना है कहीं ना कहीं। तो कहने का अर्थ है कि चित्त और अचित, यानी जीव और जगत, इनकी जो सत्ता है उनकी, यानी ये भी अपनी सत्ता रखते हैं, लेकिन इनकी सत्ता ब्रह्म पर आश्रित होती है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य केवल ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, बल्कि चित अचित के तौर पर, जीव और जगत जड़ के तौर पर दो अन्य प्रकार की सत्ताओं को भी स्वीकार कर लेते हैं। तीन प्रकार की सत्ता को मान लेते हैं। दो जो प्रकार की सत्ता है, यानी जीव और जड़ हैं, ये ब्रह्म के ऊपर आश्रित है अपनी सत्ता के लिए, लेकिन विशेषण के तौर पर ये रहते हैं ब्रह्म में ही, ब्रह्म से अलग नहीं किया जा सकता इनको। यानी ये ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं, लेकिन इनकी सत्ता रहती है, ये अनादि होते हैं, हमेशा से है, जैसे ब्रह्म की सत्ता है। जैसे एक चिंगारी निकलती है आग से, कोई अग्नि अगर जल रही हो, चिंगारी निकलने लगती है, तो चिंगारी उसी आग से ही संबंधित होती है, उसकी भी सत्ता होती है। एक लहरें हैं, समुद्र से उठती हैं, तो लहर की भी कहीं ना कहीं सत्ता है, हालांकि वो समुद्र के अंदर ही वो लहर रहती है। तो कहने का अर्थ है कि चित और अचित, जो ये दो प्रकार की सत्ताएं हैं, ये ब्रह्म के ऊपर ही आश्रित रहती हैं अपनी सत्ता के लिए। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र रूप से ऐसे कि ब्रह्म से अलग हो कोई सत्ता हो, वो सत्ता नहीं है, ब्रह्म के ऊपर आश्रित रह करके ही इनकी सत्ता है। तो ऐसे में जो शंकराचार्य बताते हैं कि जब मोक्ष मिल जाता है तो जीव का ब्रह्म में विलय हो जाता है, यानी जो आत्मा की सत्ता है वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, जैसे नदी समुद्र में चली जाती है। तो रामानुजाचार्य इस बात को नहीं मानते, वो बताते हैं कि जब मोक्ष मिलता है, भक्ति के माध्यम से हम जब मोक्ष प्राप्त करेंगे, शरणागति होगी, प्रपत्ति मार्ग बताते हैं कि जो मोक्ष की प्राप्ति है वो भक्ति से मिलेगी। हमें ईश्वर की निरंतर भक्ति करनी पड़ेगी, पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, कीर्तन भजन आदि करना पड़ेगा, तब जाकर के ब्रह्म के द्वारा हमको कहीं मोक्ष प्रदान किया जाएगा। कुछ समय के बाद जब हमारी भक्ति एकदम शुद्ध होगी तो मोक्ष प्रदान कर दिया जाएगा। तो रामानुज जो है वो मोक्ष के संबंध में, साधन के मामले में भी अपना अलग मत रखते हैं शंकराचार्य से। शंकराचार्य ज्ञान के आधार पर बताते हैं, क्योंकि ये जगत जो है वो मिथ्या है, मायाजन्य है। तो ये माया क्योंकि अज्ञान स्वरूप होती है, तो ऐसे में ज्ञान से ही माया को काटा जा सकता है। ज्ञान कैसे होगा? जो विधि बताई गई है ग्रंथों के अंदर, उसका पालन करना पड़ेगा। जब आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी, हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तो हम ब्रह्म को भी जान लेंगे, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। तो ऐसे में जब हम ब्रह्म को जान लेंगे तो फिर माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा
और फिर इस संसार के जो बंधन है हमारे ऊपर लागू नहीं होंगे, चाहे इस संसार में हम जीवित रहें, हमसे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। तो इस तरह से रामानुजाचार्य बताते हैं कि ज्ञान के माध्यम से नहीं बल्कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष की प्राप्ति के संबंध में जो साधन है उसको लेकर भी रामानुजाचार्य शंकराचार्य से अपना मतभेद रखते हैं। तो ये हमने देख लिया कि विशिष्ट अद्वैतवाद के तौर पर रामानुजाचार्य की दृष्टि में ब्रह्म जो होता है वो निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। क्योंकि हम विशेषण और विशेष की अगर बात सोचें तो विशेषण विशेष में ही रहता है, यानी जो चित्त और अचित की सत्ता है ये ब्रह्म में ही रहती है। तो ऐसे में जो कुछ भी परिवर्तन होता है ये विशेषणांश में ही होता है, चित्त और अचित में ही परिवर्तन हो जाता है, वो जगत बन जाता है। अचित तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बन जाता है और चेतना से जीव विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से क्योंकि चित्त और अचित ब्रह्म के ही अंश हैं, तो ऐसे में ब्रह्म ही उपादान कारण भी हो जाता है, ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाता है। ब्रह्म ही अपने विशेषणांश में परिवर्तन कर देता है, लेकिन उस परिवर्तन का कोई प्रभाव ब्रह्म के ऊपर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से रामानुजाचार्य अपना मत रखते हैं। अब आते हैं मध्वाचार्य की बात, द्वैतवाद की। तो जो मध्वाचार्य हैं वो बताते हैं, वो भेद को स्वीकार करते हैं, द्वैत को मानते हैं। वो मानते हैं कि जगत की सत्ता, जीव की सत्ता और ब्रह्म की सत्ता, ये तीन प्रकार की सत्ताएं एकदम अलग हैं। वो पंच भेद स्वीकार करते हैं। अगर हम सिर्फ जीव को ले ले तो मध्वाचार्य बताते हैं कि जीव का ब्रह्म से भेद होता है, यानी जीव की सत्ता एकदम अलग है, जीव की शक्ति अलग है, ब्रह्म की शक्ति अलग है, उसमें तुलना नहीं है। तो ऐसे में भेद होता है। 5 प्रकार के भेद, पंचभेद माने हैं मध्वाचार्य ने। तो एक तो है कि जीव का ब्रह्म से भेद होता है, फिर जीव का जीव से भी भेद होता है। विभिन्न प्रकार की आत्माएं हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, तो हर जीव में अंतर होता है, तो इसलिए जीव से जीव का भी भेद होता है। और फिर जड़ पदार्थ की भी सत्ता है, तो जीव का जड़ पदार्थ से भी भेद होता है। तो 3 प्रकार के भेद तो यही हो गए। जड़ का जड़ से भेद होता है और जड़ का ब्रह्म से यानी ईश्वर से भेद होता है। जड़ का जड़ से कैसे भेद होता है? देखिए संसार में अलग अलग प्रकार के जड़ पदार्थ हैं, उनके अंदर अंतर दिखाई पड़ता है। इसलिए हमसे लोहा है तो तांबे में और लोहे तांबे में अंतर होता है। विभिन्न प्रकार की धातुएं उसमें अंतर हो जाता है। तो भौतिक पदार्थों में भी भेद है, इसलिए जड़ से जड़ का भी भेद दिखाई पड़ता है और ईश्वर से जड़ का भेद तो है ही है। तो ये 5 प्रकार के भेद स्वीकार करते हैं। यानी पहला भेद जो क्या है, जीव को हम पकड़ लेते हैं तो जीव का ब्रह्म से भेद कर लेते हैं, फिर जीव का जीव से भेद कर लेते हैं और फिर जीव का जड़ पदार्थ से भेद कर लेते हैं। अब जड़ पदार्थ को ले लेते हैं, जड़ पदार्थ का ईश्वर से भेद हो जाता है, जड़ पदार्थ का जड़ पदार्थ से भेद हो जाता है। तो ये 5 प्रकार के भेद मध्वाचार्य ने स्वीकार किए हैं। मध्वाचार्य बताते हैं कि 2 प्रकार की सत्ताएं हैं। स्वतंत्र तत्व के तौर पर ब्रह्म की सत्ता है और अस्वतंत्र तत्व के तौर पर चित और अचित की सत्ता है, जीव और जगत की सत्ता है, जिसको हम जगत यानी प्रकृति भी कह सकते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार की सत्ताओं को अलग अलग तौर पर मध्वाचार्य स्वीकार करते हैं। ऐसे में मध्वाचार्य जो हैं वो केवल ब्रह्म को यानी ईश्वर को निमित्त कारण के तौर पर ही स्वीकार करते हैं। वो उपादान कारण के तौर पर ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो चित और अचित को अलग मानते हैं ना ईश्वर से। तो ऐसे में जो अचित तत्व है जिसको हम जड़ कह सकते हैं, उससे ये पूरा संसार बना है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म की अध्यक्षता में ही, ईश्वर की अध्यक्षता में ही ये पूरा जगत निर्मित होता है। और ये जो दोनों प्रकार के तत्व हैं यानी जीव और जगत जड़ पदार्थ, ये कहीं ना कहीं परतंत्र होते हैं, स्वतंत्र तत्व के तौर पे नहीं होते हैं और ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर आश्रित होते हैं अपनी सत्ता के लिए। तो इस तरह से तीनों प्रकार की सत्ताओं में भेद स्वीकार किया है मध्वाचार्य ने, इसलिए अपना दर्शन द्वैतवाद का रख दिया है। तो अब हम आते हैं द्वैतवाद दर्शन पर, यानी द्वैत और अद्वैतवाद पर, जो कि निम्बिकाचार्य का दर्शन है। निम्बिकाचार्य बताते हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है, चित्त के रूप में जीव की जो सत्ता है और अचित के तौर पर जड़ पदार्थों की जो सत्ता है, इनके अंदर नितांत एकत्व को नहीं माना जा सकता। यानी तीनों ही सत्ताएं एक हैं ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा स्वीकार करने पर ईश्वर की जो सत्ता है वो सर्वव्यापक नहीं हो पाएगी। जबकि ईश्वर का अपना स्वरूप है, चित्त का अपना स्वरूप है यानी जीव का, और जड़ पदार्थों का भी अपना स्वरूप है। तो इस तरह से हम नितांत अभेद को स्वीकार नहीं कर सकते, नितांत एकत्व को यानी तीनों एक हैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर की जो सत्ता है फिर वो सर्वव्यापक नहीं हो पाएगी। अब आते हैं दूसरी बात कि हम क्या इन तीनों सत्ताओं में नितांत भेद को मान सकते हैं? तो भेद भी नहीं है, वहाँ तो नितांत एकत्व तो नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि अगर नितांत एकत्व को मान लेंगे तो ईश्वर की सर्वव्यापकता
सर्वव्यापक होने का जो एक स्वभाव है, गुण है, वो स्थापित नहीं हो पाएगा। तो क्या भेद मान लिया जाए तीनों में? तो भेद को भी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि चित और अचित जो है वो अपनी सत्ता के लिए ईश्वर पर ही आश्रित रहते हैं। तो ऐसे में नितांत एकत्व भी नहीं है और भेद भी नहीं है, कहीं न कहीं दोनों सत्ताएं ईश्वर पर आश्रित हैं। इसलिए निम्बिकाचार्य बताते हैं कि भेद यानी भेद और अभेद दोनों यथार्थ हैं। यानी जो अभेद की सत्ता है और जो भेद की सत्ता है, ये दोनों सत्ताएं यथार्थता लिए हुए हैं। ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, भेद भी दिखाई पड़ता है और अभेद भी दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से निम्बिकाचार्य अपना दर्शन देते हैं। द्वैत और अद्वैत दोनों को कहीं ना कहीं वो अपने तर्कों के आधार पर स्थापित करते हैं। शुद्धाद्वैतवाद की बात आती है तो शुद्ध रूप से अद्वैतवाद का जो दर्शन है वो वल्लभाचार्य का है। वल्लभाचार्य बताते हैं कि ये जो जगत है, जो जीव की सत्ता है, ये तात्विक रूप में ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है। यानी जीव की सत्ता जो है वो ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति जीवों के तौर पर हुई है। और ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है ये भी क्या है? ब्रह्म का ही परिवर्तित रूप है, तात्विक परिवर्तन है। यानी तात्विक परिवर्तन का मतलब क्या है कि जो जड़ पदार्थ हैं ये ब्रह्म का ही अंश हैं, माया भी ब्रह्म का ही अंश है, जीव भी क्या है? ब्रह्म का ही अंश हैं। तो ये संसार क्या है? ये ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म ने ही खुद को विविध रूपों में प्रकट किया है। ये है शुद्ध रूप से अद्वैतवाद की स्थापना, जिसमें जितने प्रकार के मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं सब समाप्त करने की कोशिश आपके वल्लभाचार्य के दर्शन में है। यानी जड़ पदार्थ को भी बताते हैं कि वो ब्रह्म ही का परिवर्तित रूप है, ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म का ही रूप है एक। बस ये कि उसका अभिव्यक्ति है, उसकी अलग अलग तौर पर रूपों पे हुई है, ब्रह्म से अलग नहीं है जड़ पदार्थ। और जीव भी क्या है? वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो सत्ताएं अलग अलग दिखाई पड़ती हैं, चित और अचित की, ये ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। तो ऐसे में ब्रह्म ही निमित्त कारण भी हो जाएगा, ब्रह्म ही उपादान कारण भी हो जाएगा इस संसार के प्रकटीकरण का। इसीलिए वो शुद्ध तौर पर सिर्फ ब्रह्म की ही सत्ता को स्थापित कर देते हैं। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में रामानुजाचार्य कहीं न कहीं चित और अचित की सत्ता को विशेषण के तौर पर ब्रह्म पर आश्रित कर देते हैं। और शंकराचार्य तो अद्वैतवाद के रूप में सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं और जीव को ब्रह्म का अंश बता देते हैं, और जो जगत जड़ पदार्थ हैं वो मिथ्या हो जाते हैं, वास्तविक नहीं रहते हैं। जबकि शुद्धाद्वैतवाद में जो आपके वल्लभाचार्य है वो बताते हैं कि जीव की सत्ता भी वो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है और जड़ पदार्थ भी ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। तो एकमात्र सत्ता सिर्फ कहीं ना कहीं ब्रह्म की ही रह जाती है। तो जो मतभेद दिखाई पड़ रहा तो उसको समाप्त करने की कोशिश जो है वो वल्लभाचार्य के दर्शन में है। इसीलिए शुद्ध शब्द का प्रयोग किया है। यानी शुद्ध रूप में देखा जाए, वास्तविकता के संदर्भ में देखा जाए तो सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है। और जगत जो दिखाई पड़ रहा है इसकी भी वास्तविकता है, क्योंकि शंकराचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक नहीं हो पा रहा था तो उसको भी स्थायित्व प्रदान कर दिया है और जीव की सत्ता को भी स्थायित्व प्रदान कर दिया है। कहीं ना कहीं ब्रह्म का ही अंश है। तो जिस रूप में वो जीव प्रतीति हो रही है उस रूप में हमको पार्थक्य दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता के संदर्भ में देखेंगे तो ना जो तो जीव ब्रह्म से अलग है और ना ही जड़ पदार्थ ब्रह्म से अलग है। तो ऐसे में जगत भी क्या वास्तविक हो जाएगा? संसार वास्तविक हो जाएगा। तो ये आपके वल्लभाचार्य के दर्शन में चीज़ दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से वेदांत दर्शन में विभिन्न प्रकार के मतभेद मत दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग समय में विद्वानों ने जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनका अपने स्तर पर अध्ययन किया और तर्कों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर अपने मत को सिद्ध करने की कोशिश की। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।